देखिए बच्चों, यह सारे क्लासेस में आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। तो देखिए, आज का ये चैप्टर फिजिक्स का प्रकाश चैप्टर का हमने 6 पार्ट उधर बताया था। अब 7वां पार्ट हमने आज शुरू करने जा रहे हैं, वो है उत्तल दर्पण। इसके बाद आएगा अवतल दर्पण, इसके बाद उत्तल लेंस, अवतल लेंस। ठीक है, तो धीरे धीरे करके ऐसे पढ़ेंगे इसको, बारी बारी से एक एक करके। तो आज हम लोग पढ़ेंगे उत्तल दर्पण के सम्मुख, उत्तल दर्पण के सम्मुख रखी वस्तु से प्रतिबिंब का बनना। तो किस प्रकार से वो प्रतिबिंब बनते हैं उत्तल दर्पण से। कोई वस्तु यदि उत्तल दर्पण पे रखी जाए, देखी जाए उत्तल दर्पण से, तो प्रतिबिंब कैसे बनेंगे। ठीक है, देखिएगा। तो पहला स्थिति जो है हमारा है, पहला स्थिति जो क्या है, देखिए, जब वस्तु अनंत पर हो, कहाँ हो, अनंत पर हो, तो प्रतिबिंब कैसे बनेगा। ठीक है, तो देखिएगा, सबसे पहले हम क्या करेंगे, एक उत्तल दर्पण लेंगे। देखिएगा, उत्तल दर्पण हमारा इसी प्रकार बनता है। ठीक है, इसी प्रकार का उत्तल दर्पण रहता है, और ये पीछे की तरफ पॉलिश किया होता है। ठीक है, उत्तल दर्पण में पीछे की तरफ क्या होता है, पॉलिश किया होता है। और देखिए, जब हमारा उत्तल दर्पण तैयार हो जाता है, तो बीचों बीच में एक हम ले लेते हैं मुख्य अक्ष। इसको कहते हैं मुख्य अक्ष। क्या कहते हैं, इसको हम कहते हैं मुख्य अक्ष। क्या कहते हैं, मुख्य अक्ष कहते हैं। ठीक है, और जो बीच में जहां से मुख्य अक्ष गुजरता है उत्तल दर्पण से, तो बीच में जो बिंदु होता हमारा है वो ध्रुव होता है। क्या होता है बच्चों, ध्रुव। देखिए, पी से दर्शाया गया है पोल, जिसको अंग्रेजी में क्या कहते हैं, पोल। तो ध्रुव, और एक वक्रता केंद्र होता है जिसका नाम अंग्रेजी में सेंटर ऑफ कर्वेचर होता है। तो देखिए, और एक फोकस होता है। ठीक है, तो जो नियम है वह बताया गया था कब, जब वस्तु अनंत पर हो। क्या बताया गया था, पहला स्थिति जब वस्तु अनंत पर हो। अनंत माने जिसका कोई सीमा ना हो, कहीं भी हम रख सकते हैं। तो P, ये ध्रुव है ना, ध्रुव के पहले हम कुछ भी रख सकते हैं, कहीं भी रख सकते हैं, क्योंकि अनंत पूछा तो हम कहीं भी रख सकते हैं। तो देखिए, मैंने अनंत पर एक वस्तु रखा। जब कोई वस्तु अनंत पर होगा तो वह वस्तु क्या होगा, बड़ा होगा। क्या होगा, बहुत ही बड़ा होगा जो वस्तु अनंत पर होगा। तो यह वस्तु अनंत पर है, तो अनंत से देखिए, अनंत से जब कोई एक समांतर किरणें आती हैं, किसके बराबर, तो मुख्य अक्ष के समांतर। एक किरण आती है किसके समांतर, तो मुख्य अक्ष के समांतर। कोई अनंत पर जब कोई वस्तु होता है, तो वहां से जब कोई समांतर आती हैं किरणें, किसके समांतर, मुख्य अक्ष के समांतर। इसे यहां से मुख्य अक्ष के समांतर किरणें आई, तो यह क्या हो गई, परावर्तन हो गई। क्या हो गई, परावर्तन हो गई, क्योंकि पीछे पॉलिश है। क्योंकि उत्तल लेंस के दर्पण के पीछे क्या है, पॉलिश है। तो पॉलिश होने की वजह से यह क्या होगा, आर पार तो होगा ही नहीं, इसलिए क्या हो गया, परावर्तन हो गया। अब देखिए, जब कोई मुख्य अक्ष के समांतर किरणें आती हैं, तो वह फोकस से आती हुई प्रतीत होती हैं। कैसी होती हैं, मुख्य अक्ष के समांतर जब कोई किरणें आती हैं तो वह फोकस से आती हुई प्रतीत
होती हैं। देखिए प्रतीत है ना, ऐसे ऐसे देखिए डॉटेड लाइन में बना है। अर्थात ये मुख्य अक्ष जब कोई किरणें आती हैं तो फोकस से होकर ये गुजरती हैं, ठीक है, फोकस से होकर के ये जाती हैं। तो इसमें पालिश है, पालिश होने के कारण यह क्या हो गया, मुख्य अक्ष से फोकस पर नहीं आ पाएंगी, इसीलिए ये परिवर्तन हो जाती हैं। यह थोड़ा बहुत ही हमें एहसास होता है कि ये फोकस से आती हैं, काल्पनिक रेखा इसलिए बनाया गया है। आप आती ही प्रतीत दिखाया गया है कि हाँ हाँ यह आ रही है, ठीक है। तो देखिए ये फोकस से होकर के क्या गई, यह गई है, ये हमें एहसास हो रहा है। अब देखिए एक किरण हम और इसी के समांतर ले लेंगे, मुख्य अक्ष के समांतर एक किरण और ले लेंगे। ठीक उसी प्रकार यह भी क्या होगा, फोकस से आती हुई किरणें हमें मालूम होगा, प्रतीत होगा, हमें यह दिखाई देगा, आती हुई किरणें दिखाई देगा। तो यहां से देखिए जब यह आती हुई किरणें हमें दिखाई दे रही हैं तो फोकस से, अर्थात इस फोकस पर दोनों किरणें आपस में क्या हो गई, कट गई एक सी बिंदु पर, फोकस पर। तो जो इसका प्रतिबिंब है फोकस पर ही बना है। अर्थात हम इस नियम से हमें यह पता चलता है कि जब कोई वस्तु अनंत पर हो तो वह समांतर किरणों से उसका जो प्रतिबिंब बनता है वह कहाँ बनता है, फोकस पर ही बनेगा। कहाँ बनेगा बच्चों, तो फोकस पर ही बनेगा। कहाँ बनेगा, फोकस पर ही बनेगा। कहाँ से आती हुई किरणें, अनंत से आती हुई किरणें। ठीक समझ में आ गया। तो देखिए प्रतिबिंब कैसा है प्राकृतिक इसका, तो फोकस पर, प्रतिबिंब कहाँ बना, फोकस पर। और कैसा हुआ, दर्पण के पीछे बना। कैसे आकार है, तो बिंदु के आकार का है। और जब कोई प्रतिबिंब दर्पण के पीछे बनेगा, ठीक है, तो आभासी होगा। कैसा होगा, आभासी होगा और सीधा होगा, आभासी होगा और सीधा होगा। ठीक समझ में आ गया। तो देखिएगा दूसरा स्थिति कैसा है, जब वस्तु अनंत और ध्रुव के कहीं भी हो, क्या हो, कहीं भी हो। जब वस्तु अनंत और ध्रुव के बीच में, जैसे हमारा ये ध्रुव है, ये क्या है, ध्रुव है, तो यहाँ क्या कहा है, अनवस्तु अनंत, अर्थात अनंत कहीं से भी ले लो, ध्रुव और अनंत के बीच से कहीं से हमको लेना, चाहे यहां से लो, चाहे यहां से लो, चाहे यहां से लो, अर्थात ध्रुव और अनंत के बीच में होना चाहिए। ठीक, तो सबसे पहले हम उत्तर, क्या हमारा उत्तल दर्पण है, पॉलिश किया हुआ है, और हम एक वस्तु ले लिए, कहां से, ध्रुव, और क्या पूछा, ध्रुव, तो ध्रुव हमारा ये हो गया, केंद्र हो गया। तो ध्रुव और अनंत के बीच में हमें कहीं भी रखना है, तो हमने यहां रखा। यहां से एक समांतर की किरणें लिए, क्या लिए, एक समांतर किरणें। जब हम समांतर किरणें लेंगे मुख्य अक्ष के, ठीक है, मुख्य अक्ष के समांतर एक किरण जब लेंगे तो ये क्या होगा, हम यही नियम लगेगा हमें सब में, जब कोई भी किरणें मुख्य अक्ष के समांतर आएगा तो अब फोकस से ही होकर हमें एहसास होगा, फोकस से ही होकर के ये किरणें जाती हैं। लेकिन इसमें हमें प्रतीत होगा खाली, क्यों, क्योंकि यहाँ पॉलिश किया हुआ है, तो पूर्ण क्या होगा, यहाँ परावर्तित नहीं हो पाता है। तो यह उसी के आगे ही परावर्तित हो जाता है, जहां से आता है उसी की ओर वो परावर्तित हो जाता है। ठीक है, ये इस पीछे की तरफ परावर्तित नहीं हो पाएगा क्योंकि पॉलिश है। ये सिर्फ खाली एहसास होता है, प्रतीत होता है, खाली हमको हल्का अनुभव होता है। ठीक है, कि यह फोकस से होकर के जाती है। देखिए जिस तरह परावर्तित हुआ है ऐसा लगता है कि यहाँ फोकस से ही होकर गई है। ठीक है, और एक किरण हम ऐसा लेंगे, ठीक है, देखिए किरण आई है ना, ये किरण आई है, ये समांतर नहीं है। ठीक है, हम ले लेंगे, ऐसा किरण लेंगे कि यह क्या हो, वक्रता केंद्र से होकर गुजरे, वक्रता केंद्र से होकर गुजरे। तो अब यहां से हम एक किरण लिए हैं, देखिए जब टकराएगी उत्तल दर्पण में तो यह
जब एक बार आएगी फिर यहां से टकराने के बाद वह वापस उसी दिशा में क्या होगी, चली जाएगी। ऐसा कब होगा, जब वक्रता केंद्र से कोई वस्तु जाएगी। जब कोई किरणें वक्रता केंद्र से जाती है तो वह सीधा जाती है, जिस दिशा से आती है ठीक विपरीत उसी दिशा की ओर चली जाती है, वापस चली जाती है। ठीक है, जैसे यहां से ये आई है, यहां से ये आई है ना, तो ये इसी दिशा में क्या होगी, वापस चली जाएगी। तो यह वक्रता हमें एहसास होता है, प्रतीत होता है कि ये वक्रता केंद्र से ही होकर जाती हैं। तो देखिए ये फोकस से होकर आती हैं, ये वक्रता केंद्र से होकर आती हैं। तो जहां कटती हैं वो बिंदु क्या हो गया, हमारा प्रतिबिंब बन गया। तो यहां से जो बिंदु हमारा जो यहां से बना वही हमारा क्या आ गया, प्रतिबिंब। तो प्रतिबिंब कहाँ बना, ध्रुव और फोकस के बीच में बना। ये ध्रुव है, ये फोकस है, तो ध्रुव और फोकस के बीच में बना। देखिए ध्रुव और फोकस के बीच में बना। कहाँ बना, दर्पण के पीछे बना। ये दर्पण है ना, तो दर्पण के क्या हुआ, पीछे बना। कैसा है, छोटा है। देखिए वस्तु कितना बड़ा है और प्रतिबिंब कितना छोटा है। तो ये क्या हो गया, छोटा है। जब कोई प्रतिबिंब दर्पण के पीछे बनेगा तो क्या होगा, आभासी होगा। हमेशा जानिएगा, जब उत्तल दर्पण में हम बता रहे हैं, जब कोई दर्पण के पीछे चित्र बनेगा या प्रतिबिंब बनेगा तो क्या होगा, आभासी होगा। और कैसा बने होगा, सीधा होगा। ठीक है, देखिए जिस तरफ ये वस्तु रखा है उसी तरफ क्या हुआ है, प्रतिबिंब भी बना हुआ है। समझ में आ गया। तो देखिए आज का क्लास यहीं तक। इसके बाद इसके दो ही स्थिति थे जो आज कंप्लीट हो गया। इसके बाद उत्तल दर्पण हो गए हैं और इसके बाद आएगा अवतल दर्पण। तो अवतल दर्पण के कुछ 4-5 नियम होंगे, 3-4 नियम हैं, तो इसके पहले पढ़ लेंगे। इसके बाद अवतल दर्पण के बारे में हम 6 स्थितियां बताई गई हैं, तो उसके बारे में हम पढ़ेंगे। ठीक है, आज की क्लास यहीं तक। धन्यवाद, थैंक यू। देखिए बच्चों,